हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आप सभी को पता है कि 11 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक श्राद्ध पक्ष का आयोजन है और श्राद्ध पक्ष पंचांगों में दिए हुए हैं श्राद्ध निर्णय और आवश्यक किताबें। इसके पहले भी मैं एक श्राद्ध के विषय में बहुत बढ़िया वीडियो बना चुका हूँ, जो इसका लिंक मैं दे दूंगा। वो काफ़ी डिटेल है, इसमें बहुत हल्की और कम जानकारी है। ठीक है, तो श्राद्ध क्यों होता है इस विषय में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सभी हमारे जो दर्शक है और व्यूअर्स है और जो ज्योतिष से के माध्यम से जुड़े हमारे जातक हैं, समय समय पे कुंडली विश्लेषण करवाते रहते हैं और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को बताते हैं कि हमारे जीवन में ये घटना घटित हो रही है, हम इससे परेशान हैं, इससे परेशान हैं। तो सभी जातक को, सभी दर्शक से निवेदन है कि श्राद्ध बड़ा ज़रूरी होता है, श्राद्ध करना चाहिए। अपने ये श्राद्ध कब किया जाता है? जब आपके माँ या पिता ख़त्म हो जाते हैं, उस समय आपको ये श्राद्ध करने पड़ते हैं। ठीक है, तो श्राद्ध के अधिकारी कौन, श्राद्ध करना किसे चाहिए, इस विषय में जो मेरा विस्तृत वीडियो उसका मैं लिंक दे दूँगा, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जानने वाले, श्राद्ध आपको करना चाहिए। तब कब करना चाहिए? जब आपकी माँ और पिता दोनों का देहावसान हो जाए। ठीक है, तब आपको श्राद्ध करना चाहिए। या आपके माँ जीवित है तो पिता के लिए श्राद्ध करना, या पिता जीवित है और माँ खत्म हो गई तो माँ के लिए श्राद्ध करना। कई बार ज़रूरत पड़ने पे भाई बहनों के लिए, भाभी के लिए, नाना नानी के लिए तक श्राद्ध करने का प्रावधान है। 96 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्ध का अपना अलग विवरण है, बहुत ग्रंथ है इसके लिए, बहुत डिटेल है। कौन से ग्रंथ है वो भी मैं बताऊंगा। जनरली श्राद्ध आपको 15 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके जो माँ या पिता या भाई बहन, भाभी, नाना नानी जो भी जिस तिथि पे ख़त्म होते हैं उसी तिथि अनुरूप करना चाहिए। और खासकर जो एक्सीडेंटल वाले रहते हैं उनको 14 तारीख का, 14 का अमावस्या का श्राद्ध जो है करना चाहिए। इसके अलग अलग प्रावधान है जो संक्षिप्त रूप से मैं बताते चलूँगा। श्राद्ध के लिए जो 11 तारीख से 15 सितंबर के बीच में जो श्राद्ध होने वाला है 2022 में, ठीक है, आप इसको 3 मुहूर्त होते हैं। एक तो अपराह्न मुहूर्त होते हैं जो दोपहर 1:12 से 3:36, मतलब श्राद्ध आपको कब करना है? ठीक 1:12 से 3:36। ठीक है। एक कुतुब मुहूर्त होता है जो जनरली दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात में भी 15 होते हैं। तो 15 मुहूर्त में जो 8वें नंबर का मुहूर्त होता है उसको कुतुब मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये कुतुब मुहूर्त में भी जो है आप जो है इसमें ये वाला कार्यक्रम आप कर सकते हो। ठीक है, कुतुब मुहूर्त में ये कुतुब मुहूर्त जो होता है दिन में 11:36 से 12:24 तक। ये इसके लिए ऐसे तो 8वां मुहूर्त अशुभ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध के लिए ये शुभ मुहूर्त हो गया। और रोहिणी नाम का एक मुहूर्त है जो 9वें नंबर का मुहूर्त है। देखो, 2 मुहूर्त का इंपॉर्टेंस बताया। एक तो 8वें नंबर का मुहूर्त, दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, 8वें नंबर का मुहूर्त और 9वें नंबर का मुहूर्त। ये रोहिणी मुहूर्त जो होता है ये 9वां मुहूर्त होता है। ठीक है, ये मुहूर्त जो 9वां नंबर का मुहूर्त होता है जो 12:24 के बाद से ये चालू होता है। ठीक है, तो ये रोहिणी नाम का जो मुहूर्त है जो दिन के 15 मुहूर्त से 9वां मुहूर्त होता है, 12:24 से 1:12 तक, ऐसे कुल 48 मिनट का होता है। अब आपको ये भी बताएंगे कि साहब ये मुहूर्त कहाँ मिलेगा। मैं इसके आखिरी में बताऊंगा कि ये मुहूर्त कैसे लें और अपने शहर के अनुसार ये मुहूर्त कैसे निकालें। ठीक है, ये वेबसाइट है दृक्पंचांग की, उसमें जाएंगे आप, व्रत उपवास और श्राद्ध के दिन क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा खुलेगा और इस प्रकार से डिटेल आएगी। इसमें डिटेल में क्लिक करोगे तो और खुलेगा। ठीक है, आपको बता ही देता हूँ मैं। ये हुआ आपका वेबसाइट, ये ठीक है, ये आपको वेबसाइट मिली दृक्पंचांग की। और दृक्पंचांग की वेबसाइट में श्राद्ध के दिन, और श्राद्ध के दिन आप खोलोगे तो आपके शहर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ डाल देना। ठीक है, अपने शहर का नाम डाल देना तो आपके शहर के हिसाब से मुहूर्त खुलेगा। आप प्रतिपदा का श्राद्ध है, कुछ लोग पूर्णिमा का, जिसकी डेथ पूर्णिमा के दिन होती है, उन लोग पूर्णिमा का भी श्राद्ध करते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 10 तारीख को ही पड़ जाता है। अब प्रतिपदा का साथ, आपको प्रतिपदा का साथ करना है तो ये प्रतिपदा जो है 10 सितंबर को होगा, 11 सितंबर को पड़ेगा। स्टार्ट हुआ प्रतिपदा का श्राद्ध। ठीक है, तो प्रतिपदा का श्राद्ध चालू होगा तो 10 सितंबर 22 को, 10 तारीख का श्राद्ध है ये। ठीक है, मैं आपको 11 तारीख का बता देता हूँ।
ये मैं गया बैक तारीख, हाँ ये मैं आपको 10 तारीख का श्राद्ध हुआ, ये 11 तारीख का श्राद्ध द्वितीया का, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है 11 तारीख को। ये कुतुब मुहूर्त हुआ 11:41 से 12:30 तक, ठीक है, आपके शहर के अनुसार मिल जाएगा। रोहिणी मुहूर्त 12:30 से 1:20 तक। अफरान काल कहलाता है 1:20 से 3:48 तक। ये सब समय जो है हम श्राद्ध के मुहूर्त कहलाते हैं। जो आवश्यक हो आप इसमें इनको ले सकते हो, ठीक है। और ये आप में सिर्फ यहाँ पे आपके शहर का नाम बनाना, मैं बालाघाट का हूँ तो बालाघाट का नाम डाला है, आप अपने शहर का नाम पटना डाल दो, दिल्ली डाल दो, ठीक है, गया डाल दो, ठीक है, इलाहाबाद डाल दो, आपको वहाँ श्राद्ध मिल जाएगा। ये तो बड़ी काम की वेबसाइट आपके लिए हुई, सबकी जनता के भलाई के लिए बनी, ठीक है। अब देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या क्या और विवरण होता है। जनरली श्राद्ध जैसे प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, मैंने आपको बताया महालय का जो श्राद्ध है वो पूर्णिमा से ही चालू हो जाता है, ठीक है। श्राद्ध की बहुत डिटेल है, श्राद्ध के लिए किताबें भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। प्रतिपदा का श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं, ठीक है। जिनके परिजनों की प्रतिपदा पे मतलब पहली तिथि पे, अब वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कोई भी हो सकता है, हम तो तिथि बता रहे हैं। प्रतिपदा पे मृत्यु हुई तो प्रतिपदा का श्राद्ध, द्वितीया की मृत्यु हुई तो द्वितीया का श्राद्ध, ठीक है। तृतीया की मृत्यु हुई तो तृतीया का श्राद्ध, चतुर्थी में चतुर्थी का श्राद्ध, पंचमी में पंचमी को, षष्ठी में षष्ठी को, ठीक है, और त्रयोदशी में त्रयोदशी का, ऐसे दिया हुआ। कुछ विशेषता भी बताई गई है कि भाई जैसे कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उन अकाल मृत्यु वालों के बारे में बताया है कि अकाल जिनकी मृत्यु होती है उनको 14 मतलब अमावस्या 14वीं तिथि का चतुर्दशी का श्राद्ध आपको करना चाहिए। 14 बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिनके अकाल मृत्यु हुई उन लोगों के लिए। और फिर कहा गया है कि श्राद्ध जिनकी कोई तिथि ना हो, कोई डेट वेट ना मालूम हो, तो फिर आप वैसे कर दो, जो है आखिरी जो दिन होता है सर्वपित्र अमावस्या, उस दिन कर दो आप सर्वपित्र अमावस्या का साथ पितृ पक्ष पूर्ण, ठीक है, इस दिन कर सकते हो। नहीं तो जनरली जिनकी घात दुर्घटना से एक्सीडेंट से मौत हुई है उनके श्राद्ध के लिए जो है 14 का जो श्राद्ध होता है उस दिन की बात कही हुई है, ठीक है। ये तो श्राद्ध की बात हुई। अब श्राद्ध के लिए आप यदि कोई किताबें जानना चाहते हो तो श्राद्ध के लिए गीता प्रेस का अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, सस्ते भी हैं। गया श्राद्ध पद्धति ये भी बहुत अच्छी है। इसके बाद जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी डिटेल वाली है। इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति, ये श्रीधर शास्त्री महाराज ने बड़े सरल तरीके से लिखा है ना। आप जिसे कर्मकांडी हैं वो आप तो पढ़ना चाहते हो तो इसको ले लो। इन्होंने 3 लिखा है, और भी लिखा है, मध्य षोडशी श्राद्ध क्या होता है, एकादशी का श्राद्ध क्या है, त्रिपिंडी का श्राद्ध क्या है, ठीक है। युग निर्माण मिशन योजना वाले, मथुरा वाले, जो गायत्री परिवार जिसे कहते हैं, आचार्य पंडित श्री राम आचार्य साहब, श्री राम शर्मा आचार्य गुरुजी के द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। पितरों को श्रद्धा दे वो शक्ति देंगे। कितनी अच्छी बात है, अपने माता पिता का सम्मान करना, जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी। पितर हमारे अदृश्य हाक है, हमारे जो पितर है वो हमारी अदृश्य रूप के ना रहते हुए भी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी किताबें हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश, ठीक, गीता प्रेस। गया श्राद्ध पद्धति, गीता प्रेस। जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति, गया जीव इच्छा श्राद्ध पद्धति। एक नांदी श्राद्ध पद्धति भी गीता प्रेस का आता है, ठीक है, वो मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध, और ये है त्रिपिंडी श्राद्ध, मध्य षोडशी, एकादशी का श्राद्ध। इस अपिंडन श्राद्ध पद्धति दी हुई है श्रीधर शास्त्री महाराज की, सरल किताबें हैं। और डिटेल आपको पढ़ना है पितरों का श्राद्ध तो ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, युग निर्माण योजना मथुरा, ठीक है। इसके बाद गरुड़ पुराण में श्राद्ध के विषय में काफ़ी डिटेल जानकारी दी हुई है। अब और चलते हैं श्राद्ध। देखिए श्राद्ध को जनरली श्राद्ध को श्रद्धा से जोड़ा है, ठीक है। श्रद्धा से किया जाने वाला ऐसा कर्म जो है, अर्थात अपने पितृ मित्रगण मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनु स्मृति आदि ग्रंथों में दिया है। महर्षि पार्शर के अनुसार देश काल पात्र हविष्यानी विधि द्वारा जो कर्म तिल यव और दर्भ कुश मंत्रों से युक्त होकर
श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है इसमें, धन नहीं। जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार पकाए हुए उत्तम व्यंजनों को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मणों को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देश काल और पात्र विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देश काल परिस्थिति का ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद ये भी कहा है कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके बाद अब बहुत गरीब व्यक्ति है, श्राद्ध करना है, मन में इच्छा जाहिर हो गई है, बहुत सारे दुनिया भर के वीडियो देख लिया है उसने यूट्यूब में, हाथ में मोबाइल है, अब वो गरीब आदमी श्राद्ध करना है। श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को जिमाना हर जगह लिखा है और वो बताएगा भी ब्राह्मण आपको हर जगह कि भाई मेरा महत्व है, मेरा महत्व श्राद्धों में लिखा है, और आपको अनेक वीडियो ऐसे मिलेंगे, ठीक है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है उनको विधि विधान से श्राद्ध बाकायदा करना चाहिए और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और माननीय सम्मानी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और अपने माता पिता की पितर तृप्ति के लिए अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए, ठीक है। जो संपन्न हो आर्थिक रूप से, जो व्यक्ति धनहीन है, धन नहीं है लेकिन इच्छा बहुत है कि मेरे माता पिता को तृप्ति दे दूं, पितरों को खिला पिला दूं पितर में श्राद्ध पक्ष में, है ना। तो और आपने जो है कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गया में श्राद्ध करते हैं, कोई हरिद्वार में श्राद्ध करते हैं। गया में किया गया श्राद्ध का शास्त्रों में बड़ा महत्व है, इसीलिए लोग पुराणों में लिखा है गया श्राद्ध का बहुत महत्व है, इसलिए लोग गया जी जाते हैं वहाँ पे श्राद्ध करने के लिए माता पिता को आखिरी तृप्ति देने के लिए। लेकिन तृप्ति आखिरी नहीं होती, हर वर्ष श्राद्ध आता है, तब आपको श्राद्ध कर्म करने पड़ते हैं। जो व्यक्तियों के पास धन नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था करी है। यदि साग खरीदने, पहले तो बोला अन्न वस्त्र खरीदने का पैसा अभाव हो तो उस परिस्थिति में साग से सब्जी से ही दे दो यार, ठीक है। और यदि वो भी नहीं है तो घास वास को बेच के, तृण को, काष्ठ को, लकड़ी बेच के कर दो। लकड़ी वकड़ी भी नहीं बिक रही है, घास काट कर गाय को खिला दो तो भी हो गया। पद्म पुराण में लिखा है घास काट कर गाय को खिला दे, व्यवस्था पद्म पुराण में दी है। साथ ही इसने इस संबंध में एक छोटी सी घटना भी आगे लिखी है। तो कितना सरल बताया। तस्माद इच्छा श्राद्धम नरो भक्त्या साकौरपी यथाविधि, ठीक है। सब्जी से भी, लकड़ी से भी, घास बेच के भी, ठीक है। इसके बाद बोला ऐसी भी परिस्थिति आ जाती कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करे। शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश काल वश जब घास का भी मिलना संभव ना हो तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठाकर निम्नलिखित श्लोक से पितरों की प्रार्थना करे। ना मे अस्ति वित्तम ना धनम च नान्य इच्छा श्रद्धोपयोगयम स्वपितरन्तो अस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्तमनी मारुतस्य। यह विष्णु पुराण में लिखा है। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्रद्धा के उपयुक्त ना तो धन है ना धान्य है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा हूँ। श्रद्धा कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति आगे लिखा है। देखो भाई, जिसके पास साधन संपन्न नहीं है, श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ्य, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त साठ्यम ना समाचरेत, अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धा पूर्वक अच्छे तरीके से श्राद्ध करना चाहिए। समझ गए। श्राद्ध ना छोड़े। धर्म सिंधु कहती है नैवम श्राद्धम विवर्जेत, श्राद्ध छोड़े नहीं, किसी भी हाल में श्राद्ध करना चाहिए। इतने उदार थे हमारे ऋषि मुनि और हमारे ग्रंथ इतने उदार थे कि एक व्यक्ति को लकड़ी बेच के, घास बेच के वो भी ना मिले तो हाथ उठा के बोल दो हे पितरों, मैं आपको याद करता हूँ पितर पक्ष में। कुछ भी नहीं है तो भी विकल्प है। लेकिन कुछ लालची लोगों ने हमेशा ये वैकल्पिक व्यवस्थाओं को छुपा के रखा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए और चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, ठीक है। जब बढ़ा चढ़ा के बताया तो लोग इरिटेट हुए, चिड़े और धर्म से चिढ़ने लगे कि बहुत तामझाम है, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ों को छुपा लेते हैं लोग। भाई ये सारी चीज़ें सबको डिलीवर हो जाए मैसेज तो लोग बोलेंगे तब नाटक करते हो, हम साधारण विधि से कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए छुपा लिया जाता है कई बार। हर जगह आप हर धर्म में ये सब चीज़ें चलती है, इसको ज़्यादा आप टेंशन मत लो। आपको श्राद्ध करना इससे मतलब रखो यार, ठीक है। तो ये श्राद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और श्राद्ध का मैंने आपको मुहूर्त भी बता दिया। 1:12 से 3:36 अपराह्न काल में करना,
कुछ लोग कुतुब मुहूर्त को शुभ मानते हैं, कुतुब मुहूर्त कर लेना 12:24 तक होता है, 11:36 से, और रोहिणी मुहूर्त होता है। तो ये अपराह्न काल, कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त आपको वेबसाइट में बड़े आसानी से मिल रहा है। इस वेबसाइट का दृक् पंचांग में चले जाना, ये दृक् पंचांग की वेबसाइट है। और मुहूर्त आप जैसे ही खोलोगे, यहाँ पे व्रत और उपवास, व्रत उपवास में श्राद्ध के दिन, और यहाँ आओगे तो नीचे श्राद्ध का कैलकुलेटर भी मिल जाएगा आपको। श्राद्ध तिथि कैलकुलेटर डालो, आपके माता पिता कहाँ के रहने वाले, कब शहर का नाम डालो, कब डेथ हुई है, तो पूरा दिखाएगा आपको इस तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, नाम लिख दो, महिला पुरुष चयन कर लो, डेट डाल दो, और मृत्यु का समय डाल दो, और शहर का नाम डाल दो, आपको पूरा कैलकुलेटर निकाल देगा आपको इस तिथि का श्राद्ध इस तारीख को करना चाहिए। इससे सरल वेबसाइट और क्या होगी भाई। ठीक है, इतना सब कुछ कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आपको तो श्राद्ध ही करना है ना। तो श्राद्ध का जो पक्ष है 11 सितंबर से लेके 11 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक महत्वपूर्ण समय है। इसको ना गंवाएं। अपने माता पिता के लिए खाना भोजन निकाल के रखें। 11 तारीख से 25 तारीख तक पहले उनको जिमा दें, बाहर रख दें, जीव जंतु कौवा जो भी खाना खाएगा भोजन करेगा तृप्त होगा उससे, और इसके बाद आप भोजन करें। इतना सरल। और तो और हाथ उठाने वाली बात भी बता दिया हूँ, लेकिन दुष्टों हाथ ना उठाना, पैसा आया तो करो, ज़्यादा कंजूसी ठीक नहीं है। लोग दारू पी रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, दुनिया भर के लन बंद कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण यासी कर रहे हैं, और माता पिता को कोई देते नहीं सेवा मृत्यु के बाद, और इसके बाद वो पिता आके सताते हैं तो फिर भागते हैं कि मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। अरे ये नहीं कि सभी लोग हाथ उठाने लगो, तो भाई इस कर्मकांड से भी लाखों लोगों का कर्म जुड़ा है, इनके जीवन जुड़े हैं। अब ये श्राद्ध के नाम पे कितनी सामग्री बिकती है, उनकी इकोनॉमिक जुड़ती है, उनकी अर्थव्यवस्था पूरे देश में सब चीज़ें चलती है। यदि सभी लोग हाथ उठाने लगेंगे तो फिर आपका भी हाथ उठने वाला है यार। ऐसे गरीबी मत बताओ। ये तो मैं बिल्कुल अभावग्रस्त लोगों के लिए बात बता दिया हूँ। ठीक है, जो संपन्न है आर्थिक रूप से, उनको यहाँ कंजूसी नहीं करना चाहिए अपने पितर के मामले में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आएगा, और इससे डिटेल वीडियो का मैंने आपको लिंक और दे रहा हूँ, वो भी डिटेल वीडियो भी देखिए, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, और श्राद्ध निर्णय आवश्यक किताबों से संबंधित ये प्रकरण ये समाप्त होता है। हरे कृष्णा।